हेलो गाइस, अगर आप भी फार्मेसी कर चुके हो या आपकी बी फार्मेसी कंप्लीट होने वाली है और आप एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वर्क करना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे फार्मा इंटरव्यू क्रैक स्ट्रेटजीज फॉर फ्रेशर्स। क्योंकि एक जो फार्मा फ्रेशर होता है उसके मन में यही डर रहता है कि उसका इंटरव्यू, वो अपने इंटरव्यू को कैसे क्रैक करेगा, कैसे इंटरव्यूअर को फेस करेगा, उससे क्या क्या पूछा जाएगा, क्योंकि उसे इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे पहले पॉइंट के साथ, इंट्रोडक्शन। तो आपको जो इंट्रोडक्शन अपनी देनी है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होनी है, क्योंकि आपको जो आपका इंटरव्यूअर है वो यहीं से जज कर लेता है कि आपका बोलने का तरीका क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। क्योंकि आपकी इंट्रोडक्शन मतलब एकदम टिप टॉप होनी चाहिए। आपको आपका इंटरव्यूअर यहीं से जज कर लेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट आ गया आपका टेक्निकल। तो इसमें आपको फार्मा इंडस्ट्री कैसे ज़्यादा रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा। इसमें आपने जो भी फार्मा में 4 साल में जो भी पढ़ा है वही आपका जो भी बेसिक है वही पूछा जाएगा। लाइक टैबलेट की डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, कैप्सूल की डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, जीएमपी के बारे में पूछ लिया जाएगा। क्यूए क्यूसी में डिफरेंस तो मेन पूछा जाता है कि क्यू और क्यूसी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर आपके जो भी टैबलेट में जो भी आपके मतलब इसके टेस्ट आते हैं, हार्डनेस वगैरह, डिसइंटीग्रेशन जो भी हमारा टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन है वो तो पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपका बेसिक है वही इसमें पूछा जाएगा, तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी आपको पता है वो उनको बता देना, हिंदी में इंग्लिश में जैसे मर्जी आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है, नो द डिपार्टमेंट। अब आपको हर डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन का काम क्या होता है, क्यूए का क्या काम होता है, क्यूसी का क्या काम होता है। क्योंकि आपसे किसी भी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के बारे में पूछ लिया जाएगा और आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि जैसे अगर आप क्यूए डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हो तो आप उसी में क्यों काम करना चाहते हो, आप उसी में करना चाहते हो तो आप उसी में क्यों काम करना चाहते हो, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको डिपार्टमेंट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद रिज्यूम नॉलेज। अब जो इंटरव्यूअर होता है उसके हाथ में रिज्यूम होता है आपका, तो वो बाहर से कुछ भी नहीं पूछता है। उसमें जो भी आपने लिखा है, जो जो पॉइंट लिखे हैं वो उसके बारे में ही पूछेगा। मैं गारंटी देता हूँ कि उसके बाहर वो कुछ भी नहीं पूछता है। तो अगर आपने उसमें मान लो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐड किया कि आपको इसकी बेसिक नॉलेज है तो इसके बारे में पूछेगा। आपने जीएमपी ऐड किया तो वो जीएमपी के बारे में पूछेगा। आपने मान लो लाइन क्लियरेंस उसमें ऐड किया है तो आपसे लाइन क्लियरेंस के बारे में पूछेगा। तो जो भी आपका रिज्यूम में होगा वो उसी से पूछेगा, वो उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे 2 पॉइंट आते हैं जो आपको अपने रिज्यूम में बिल्कुल मेंशन करने हैं, ज़रूर मेंशन करने हैं, जिससे आपका एक तो रिज्यूम बहुत ज़्यादा वो बन जाएगा, मतलब कि इंटरव्यूअर को लगेगा कि नहीं बंदे में कुछ तो दम है। एक तो आपका उसमें प्रोजेक्ट ऐड करना है, जो भी आपने 7th और 8th सेम में प्रोजेक्ट किया होता है, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज का इंटरव्यूअर को पता लग जाता है कि लाइक आपने प्रोजेक्ट में कोई भी टैबलेट मैन्युफैक्चर की है और उसकी मतलब टेस्टिंग की है, तो आपको उसके बारे में बताना है कि आपने कैसे कैसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, आपने डिसइंटीग्रेशन की तो टैबलेट की कैसे डिसइंटीग्रेशन की, कैसे उसका डिसोल्यूशन किया, कैसे उसका एसे लगाया। तो इससे आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज का इंटरव्यूअर को पता लगता है और अब आपको हायर करने के चांस भी इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आपको ज़रूर मैटर करना है और आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी कंपनी में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है, उस इंडस्ट्री में कौन कौन से प्रोडक्ट बनते थे और वहाँ पे आपने कौन कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या सीखा है। क्योंकि ये आपसे पक्का पूछा जाएगा, 100% श्योर है कि जो भी इंटरव्यूअर होगा वो एक फार्मा फ्रेशर से ये चीज़ ज़रूर पूछता है, एक प्रोजेक्ट के बारे में और एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है, सो थैंक यू।